आपसे मौदूबाना दरख्वास्त है कि असातिज़ा की इस तंज़ीम के तहत आप अपने एहसासात से नवाजें। जनाब फरहान। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डाइस पर तशरीफ़ फरमा सारे डिग्निटरीज़ और सारे टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीचर्स का एक ख़्याल है, कब छोड़ते वो बोल दिया बोल। आधे से ज़्यादा ग्लोबल स्कूल के टीचर्स हैं। मंडे से लेकर फ्राइडे तक एक दिन का इंतज़ार रहता, सैटरडे हाफ डे मिलता बोल। अब ये सैटरडे के दिन भी अज़हर सर ज़बरदस्ती ऐसा पकड़ के बिठेंगे तो हम क्या करेंगे। इतने ज़हनी तवाज़ुन में बैठे हुए हैं, ये बड़ी मुश्किल बात है। आपको सुनने के लिए लोग 2 बजे से बोलते हैं। जी, अरे दिन भर जितने एडेड स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स हजरात भी हैं, वो भी दूर दराज मुकामात पर सफ़र करके सुबह से दोपहर तक काम करके फिर बस का सफ़र, ऑटो का सफ़र तय करके यहाँ आना मुश्किल बात है। ऐसे टाइम में फ़लसफ़ी की बातें समझ में आना और मुश्किल बात है। हर आदमी आ रहा, हमारे ज़िम्मेदारियों के बारे में याद दिलाने की कोशिश कर रहा। ऐसा कोई बंदा नहीं है जो हमारे हुकूक़ के बारे में बात करे, हमारे सैलरी के बारे में बात करे, हमारे परेशानियों के बारे में बात करे। हम ऐसे मसाइल से परेशान हैं, हम लोग ऐसे मसाइल से दो चार हैं। इसका हल हमें कहीं नहीं मिलता, इसका हल आपको कोई दे भी नहीं सकता। इसका हल हमें कहीं मिल भी नहीं सकता और इसका हल कोई हमें दे भी नहीं सकता। इसका नाम ही प्रोफेशनल्स कहा गया है। आपको सरवाइव करना है इसी प्रोफेशन के साथ। आप जो स्कूल से जुड़े हुए हैं, जो इदारे से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ आपको काम करना है। अब इन हालात के मद्देनज़र, इन परेशानियों के मद्देनज़र हम उन बच्चों के साथ इंसाफ का काम करना है जो बच्चे आगे चलकर हमारे कौम का, हमारे मुल्क का मुस्तक़बिल बनने वाले हैं। आज सवाल पेरेंट्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी हम लोग करते हैं, पेरेंट्स के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। पेरेंट्स ज़िम्मेदार नहीं हैं, पेरेंट्स में शऊर नहीं है, वग़ैरह वग़ैरह, सो एंड सो। हम स्कूल बच्चे की तालीम को लेकर हम बात करते हैं। बच्चे की तालीम अगर हमको देना है तो ये 3 डायमेंशनल है। बच्चा ख़ुद मेहनत करना, उसके बाद स्कूल और टीचर्स मिलकर मेहनत करना, फिर माँ बाप, पेरेंट्स भी ज़िम्मेदारी उठाना। ये 3 डायमेंशनल चार्ट हमको सिखाया जाता है, ये बात हमको याद दिलाई जाती है। बहरहाल ये तीनों मिलकर जो है वो कौम का मुस्तक़बिल बनने वाले बच्चे आपके हाथ में हैं, मुल्क का मुस्तक़बिल बनने वाले बच्चे आपके हाथ में हैं। आज हर इदारा, हर टीचर सक्सेस स्टोरी की तरफ है, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को बताने की कोशिश करता है। हर इदारा 625 आउट ऑफ 625 मार्क्स लाने वाले बच्चे का जो क्रेडिट है वो लेना चाहता है। हर टीचर 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे का क्रेडिट लेना चाहते हैं। हर माँ बाप 100% मार्क्स लाने वाले बच्चे का क्रेडिट लेना चाहते हैं। आप 100% मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चे के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद इदारे वालों से सवाल करिए, इदारे वाले बोलेंगे हमारे इदारे की कोशिश और मेहनत की वजह से ये बच्चा आज बैनर पे है। अब बच्चे से, टीचर्स से बात करके देखिए, इंटरव्यू लीजिए, मैं इतनी मेहनत करी हूँ ये बच्चे के लिए, जब कहीं जाकर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स उसको आए हैं।
बच्चे से इंटरव्यू लेकर देखिए, ना वो इदारे को याद करेगा, ना माँ बाप को, ना टीचर्स को। बोलेगा मैं दिन रात पढ़ता था, मैं दिन रात पढ़ता था, रात में 2 बजे तक पढ़ता था, सुबह जल्दी उठकर पढ़ता था। माँ बाप से बात करिए, बहुत मेहनत करे, ट्यूशन भी लगाए हम, सुबह से शाम तक स्कूल को भेजते थे, सुबह 6 बजे से भेजते। ये क्रेडिट लेने का सिस्टम चल रहा, टीचर भी क्रेडिट लेना चाह रहा, बच्चे भी क्रेडिट। अब इसके साथ साथ ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो पीछे रह जाते, उनकी जिम्मेदारी उठाने वाला कोई भी नहीं। फिर कोई ऐसा पोस्टर देखें आप जहाँ पे हम 1 साल पढ़ाने के बावजूद भी हमारे स्कूल में इतने बच्चे फेल हो गए, ऐसा कोई इदारा नहीं मिले, ऐसे कोई टीचर मिलेंगे इतना मेहनत करने के बाद भी। मैं ऐसे ये बच्चे मेरे हाथ से सही तरबियत नहीं हासिल कर सके, उनका क्रेडिट नहीं लेना चाहते। हम बोलेंगे बिल्कुल लापरवाह किस्म का बच्चा था, लापरवाह किस्म के माँ बाप हैं, बिल्कुल ये सबसे पूरे बैच में सबसे बेकार अगर कोई था तो ये बच्चा। फिर उनके लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? हाई स्कूल वाले प्राइमरी बोलना, कॉलेज वाले हाई स्कूल, हाई स्कूल वाले प्राइमरी, प्राइमरी वाले माँ बाप को। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कौन उठाना? और आप ताज्जुब करेंगे, अगर आपके पढ़ाने से कोई स्टूडेंट को 625 मार्क्स आते तो पूरी क्लास में 625 आना था। आपके स्कूल के सिस्टम में अगर कामयाबी होती, सिस्टम से रिजल्ट आता, अगर ऐसा होता तो सारे बच्चे सेम स्कोर करना था, होना था नहीं होना था? उनके बारे में कौन सोचेगा? वो बच्चों के बारे में कौन फिक्र करेगा? माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो सुबह स्कूल को भेजेंगे, रेगुलर आ रहा, बिल्कुल आ रहा है, किसी दिन एब्सेंट, नो एब्सेंटी। ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिसको टीचर्स को समझना भी है और एड्रेस करने की भी ज़रूरत है। अब हम अगर हमारे मसाइल में हैं हम लोग, तो बच्चों के प्रॉब्लम्स को कौन एड्रेस करेगा? वो विल एड्रेस। हमारे पेरेंट टीचर्स मीटिंग होते हैं, इधर से टीचर्स पूरे हथियार लेके बैठ जाते, माँ बाप भी AK-47 के साथ आते, या एडेड इदारों में ज़्यादा होता। गवर्नमेंट और एडेड इदारे में आप पेरेंट्स मीटिंग रखेंगे तो पेरेंट्स मीटिंग में हमारी जिम्मेदारी था हम पैदा करने का, हम तुम्हारे हवाले कर दिए, तुम पढ़ाती पढ़ाओ, क्या करती करती है, ऐसा। दूसरी तरफ हमारे पेरेंट टीचर्स मीटिंग का हाल ऐसा है, कोई इदारा ऐसा नहीं जो बच्चे के अंदर की एक अच्छाई को बयान, इतनी लंबी लिस्ट टीचर्स लेके बैठ जाते, फला है, ये है, होमवर्क नहीं करता, हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, कौन सिखाना हैंडराइटिंग? हु शुड टीच? हु शुड टीच? आंसर, इसको बराबर नहीं आता, 10 बार समझाने के बाद भी नहीं आ रहा, 11वें बार कौन समझाना? पेरेंट्स अगर गवर्नमेंट स्कूल में भी भेज रहे हैं तो वो टीचर्स के ऊपर फेथ रखकर भेज रहे हैं कि हमारे बच्चों की तरबियत यहाँ होगी। ये इदारों में भी अगर भेज रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं, तो भी ये इसी फिक्र के साथ भेज रहे हैं कि यहाँ इस इदारे के ऊपर, इस इदारे में पढ़ाने वाले टीचर्स के ऊपर एतमाद कर कर भेज रहे हैं, ये बच्चा हमारा आगे चलकर अच्छा बनेगा, वो ऊंचाई की तरफ जाएगा। ये ऊंचाई का जो लिमिट है उसका कोई लिमिट नहीं है। कौन स्टूडेंट कौन से स्टेज में जाकर क्या चेंज होने वाला है, क्या बनने वाला है, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। अब हमारे अंदर उतने पेशेंस भी नहीं है कि हमारे क्लास में बैठने वाले बच्चे को हम ये ऐसे आइडेंटिफाई करके बोल सके कि ये हाँ ये है फला आगे जाकर APJ अब्दुल कलाम बनने वाला है। उतने पेशेंस हमारे साथ, हमारे पास नहीं। ये बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जो सोसाइटी में हैं जिसका हल किसी के पास नहीं है, सब परेशान हैं। अब देखिए पेरेंट्स सुबह से शाम तक लाके छोड़ रहे नहीं छोड़, आप जब बुलाए, जब टीचर भी काम कर रहे हैं, आप बोले हम कुछ अजहर सर जितना बोले हम पढ़ा रहे, दिसंबर में अक्टूबर में सिलेबस कंप्लीट करना, हम सितंबर में कंप्लीट करके 10 बार रिवीजन कर रहे, 10 टाइम्स रिवीजन, 23 एग्जामिनेशन,
कुछ एक स्कूल्स के हम एसएसएलसी एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस एग्जाम की बात कर रहे तो हम 60 एग्जाम लेते, फिर रिजल्ट 90% क्यों आता? 60 एग्जाम्स, अब ऐसा कैसा पॉसिबल है? निजरल ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिसको हमको वी नीड टू कीप थिंकिंग, हमको बार बार सोचना है उसके बारे में, बार बार। तो जब जाकर आप वो छोटे अनपरफॉर्मिंग, लो परफॉर्मिंग, स्लो लर्नर्स, सो कॉल्ड आइडल्स बोलिए, छोटे छोटे लेजी, राइट, वैसे बच्चे के अंदर तब्दीली लाने का कुछ जरिया आपको बन सकता है, आप बन सकते हैं वैसा। वो बच्चे आपको याद रखेंगे। टॉपर्स विल नेवर रिमेंबर यू। 28% से पास होने वाला बच्चे को आप 35% पे लाएंगे, ही विल रिमेंबर यू, ही विल रिस्पेक्ट यू। तो उन सारे बच्चों के लिए आप मेहनत करने की कोशिश करिए। डोंट कमेंट ऑन पेरेंट्स, डोंट कमेंट ऑन सोसाइटी, डोंट कमेंट ऑन व्हाट इकोनॉमिक बैकग्राउंड द चाइल्ड कम्स फ्रॉम। वो कौन से इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है, अगर वो पेरेंट्स सारी चीज़ें पढ़ाने की ताकत रखते तो आपके स्कूल को नहीं भिजाते थे। वो एड्रेस करना आपकी जिम्मेदारी है। और उसके साथ साथ आप सोच कर देखिए, क्या मेरी हर क्लास नई क्लास है? क्या हर मेरी क्लास समथिंग न्यू? आज मैं अपने क्लास में कुछ नया परफॉर्म करके बताने वाला हूँ। एक ही आदमी अगर रोज़ाना हर संडे मीटिंग रख के आइटा वाले अगर एक ही चेहरे से आपको बोलने लगे, सेम बात, सेम टोन, आप कैसे फील करेंगे? हाउ डू यू फील? बोरिंग। क्या? एंड वी वांट द चिल्ड्रन टू एक्सेप्ट अस। सेम बोरिंग चेहरे को हम 10 साल उसके ऊपर थोपना चाहते हैं। यही फेस को देखना तो वो गुनाह करके आया, आई डोंट वांट टू चेंज, मेरा यही टोन है, मैं जो टोन से पढ़ाती हूँ पढ़ना, तुमको कैसा समझ में आता दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। इसीलिए टीचर्स की जिम्मेदारी जो है बहुत ज़्यादा है। इनायतुर रहमान सिंधी साहब बता रहे थे, आखिरत का जरिया है आप लोगों को, डबल फ़ायदा हो रहा है, नुकसान भी डबल हो जाता है। अगर आपके चलते कल को खुदा सवाल करेगा, 5 साल ये तुम्हारे तरबियत में था, इसके अखलाक के बारे में आप फ़िक्र नहीं करे, इसको माँ बाप के इज़्ज़त करने का आप नहीं सिखाए, खुदा की आप याद नहीं दिलाए, टीचर से अच्छा रवैया करना नहीं सिखाए, चोरी नहीं करना आप नहीं सिखाए, झूठ नहीं बोलना आप नहीं सिखाए, तो आप बताइए आपके पास क्या जवाब है? हाउ वेल आर यू प्रिपेयर्ड? इस सवाल को फेस करने के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हैं? आप अजहर सर या गवर्नमेंट जितनी सैलरी दे रहे हैं हम उतने के लिए काम कर रहे हैं, हमको 10,000 दे रहे हैं, हम 10,000 का काम करते हैं। वो अच्छा पढ़न देते भी नहीं पढ़न देते। मैथ्स वाला आके मैथ्स सिलेबस कंप्लीट, साइंस वाला आके साइंस का सिलेबस कंप्लीट, इंग्लिश का इंग्लिश कंप्लीट, ओवरऑल वी आर नॉट वरिंग अबाउट। तो ऐसे बहुत से चीज़ें बच्चों के बारे में हमको सोचने की ज़रूरत है। कभी आप क्लास में गए और यहाँ के कुछ बच्चों के अंदर आप मेहनत करे हैं, 2-4 बच्चे आपके लाख मेहनत करने के बावजूद भी कोई हल नहीं निकल सक रहा, उसके बारे में आप सोचते रहिए, फिक्र करते रहिए, देन यू विल रीच सम कंक्लूजन। वो आप खुद ही हल निकाल सकते हैं। मैं पीयूसी में पढ़ाते वक्त एक बहुत नटोरियस स्टूडेंट था, वेरी नटोरियस, पूरी क्लास में सबसे ज़्यादा सताने वाला, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला। आई थॉट क्या प्रॉब्लम हो सकता है? काउंसलिंग करा मैं बच्चे की, बार 2-3 बार काउंसलिंग करा, काउंसलिंग 1 बार 2 बार, क्लास ख़त्म होने के बाद 2-3 मिनट ऐसे बात करके जाता मैं उसको, तो वो लिटरली ही स्टार्टेड क्राइंग। मैं पीयूसी फर्स्ट ईयर में हूँ, आप क्या पढ़ा रहे मेरे को आज तक भी नहीं समझ में आया, नीचे के क्लासेस में भी जो पढ़ा है मेरे को समझ में नहीं आया, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ में आया क्या पढ़ाया जा रहा है, कोई क्लास में भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करना बोलो। ही हैज स्टडीड से 1 to 10th इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और PU1 में उसे इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा था, नहीं समझ में आया।
आप 10th कैसा पास हुआ बोल के फिर आपके जहन में सवाल आएगा, हमारे पढ़ाने से 10th पास होते, ऐसा है क्या? हम लोग का कैसा 10th पास हुआ हमारे को मालूम है। आई मीन ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जिसके बारे में हमको सीरियस होने की ज़रूरत है। आप स्कूल्स में इन चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, बी प्रिपेयर्ड। बहुत से एग्जामिनेशन अभी 5th 8th और 9th के भी एग्जामिनेशन हैं। आप इन एग्ज़ाम के बारे में भी बच्चों को आप तैयारी करवाइए। ये छोटे छोटे एग्जामिनेशन हो सकता है आप अवेयर नहीं हैं, लेकिन आपको खुद ये मॉडल पेपर्स एक बार देखना है, आप खुद मॉडल पेपर्स को एक बार वेरीफाई करिए। हर क्लास में आप जाते वक्त वो टॉपिक के बारे में पूरा इत्मीनान के साथ आप जाइए कि आई कैन टीच दिस टुडे। ऐसे बहुत से बार हुआ, जो टॉपिक मेरे लिए आसान है वो बच्चों के लिए भी आसान है, जो टॉपिक मेरे लिए डिफ़िकल्ट है वो बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट है। अब हम आसान टॉपिक को 4 क्लास पढ़ाते, डिफ़िकल्ट टॉपिक रहा तो हम बोलते इतना समझ लिए तो बस एग्जाम में पास हो जाते हो। ಇಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೀ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಾಗ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ರಿ, ಸಂಧಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗಿರ್ತಾವೆ, ಇಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾವೆ, ಇಷ್ಟು ಓದ್ ಸಾಕಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಯದ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ ನಂಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ। ऐसी हालात है। यानी ये सारी चीज़ों के बारे में भी हमको सोचने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ जो भी इदारे में हम काम करें, वो इदारे में हम बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा लगन के साथ हम काम करें, अपने सब्जेक्ट के ऊपर मास्टरी लाने की हम लोग कोशिश करें। जब क्लास में जा रहे हैं, इफ़ यू आर फुल्ली प्रिपेयर्ड, टीच। आपको नहीं है, तैयारी नहीं है, और एक थोड़ा टाइम लीजिए, आप उस टॉपिक के बारे में आप पूरे मालूमात करिए। वो टॉपिक के बारे में स्लोएस्ट लर्नर, सबसे स्लो लर्नर जो है, अगर उसको समझ में आ गया टॉपिक, पूरे क्लास को समझ में आ जाता। आप इतना इत्मीनान के साथ वो स्लो लर्नर को टारगेट रखकर, वो बच्चे को समझ में आया नहीं समझ में आया, अगर आप टारगेट रखकर समझेंगे तो आपका जो हाईएस्ट परफॉर्मर है वो तो आगे जाता ही जाएगा। मेरी ऐसी ख्वाहिश है, राइट। ऐसे इदारे भी खुलने की ज़रूरत है जहाँ बच्चे फेल होने वाले बच्चे उनके पास आना, पास होने वाले नहीं। सबसे नटोरियस बच्चे, ऐसे पूरे बच्चे आ जाओ जो बिगड़े हुए हैं। हमारा स्कूल बिगड़े हुए बच्चों के वास्ते है। आज लोग डर कर कंबाइंड को एजुकेशन स्कूल्स खोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, सारे गर्ल्स, क्यों तो थोड़ा डायरेक्ट डर जाते, माँ बाप भी लड़ने के लिए नहीं आते, राइट। गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ कहाँ जाना, हु शुड एड्रेस, ये बहुत से ऐसे सवालात हैं। आप ऐसे टीचर बनने की कोशिश करिए, नटोरियस स्टूडेंट के टीचर। सबसे बेकार जो स्टूडेंट है वो मेरा स्टूडेंट है, ट्राई टू टेक दैट क्रेडिट, राइट। इंशाल्लाह अल्लाह आपके साथ रहेगा। आप इत्मीनान रखिए, आप छोटे छोटे स्कूल में काम कर रहे हैं, तनख्वाह थोड़ी होगी। प्राइवेट स्कूल में काम करने वाले टीचर्स थोड़ा पुअर होते हैं, बच्चे अमीर होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर अमीर होते हैं, बच्चे गरीब होते हैं। ऐसा है वो अभी सर। लेकिन आप देखिए, मैं भी एक स्कूल में काम करता था, 2200 2400 रुपीज़ सैलरी हुआ करती थी। आई वॉज वेरी हैप्पी अर्निंग 2200, 2400, 1999 में 2400 2200 रुपये तनख्वाह पे काम करके आई वॉज वेरी हैप्पी विद दोज चिल्ड्रन। बहुत खुशी के साथ, बहुत अच्छे इसके साथ, वो हैप्पीनेस 2200 में था, है ना। हैप्पीनेस का जरिया जो है पैसे नहीं, हैप्पीनेस का जरिया जो है तनख्वाह से हैप्पीनेस ऐसा मिल नहीं सकती। पैसा रहता तो सारे गरीब जो रोज़ाना 100 रुपये कमाते वो खुश नहीं रह सकते थे। बी कम लाइवली टू क्लास, बहुत लाइवली आप क्लास के आइए, बहुत लाइवली स्कूल को आइए। कल के परेशानियों को फिर आज मत लाइए। आज हमारे हेडमिस्ट्रेस मैडम थोड़ा डांटे, वो कल का था, फॉरगॉटन चैप्टर, फॉरगॉटन हो गया, राइट। डिस्कस हम 4 मिलके इंस्टीट्यूट को तबाह करने की बात नहीं करना। देखेंगे हम सब अच्छा काम नहीं करे तो इंस्टीट्यूट कैसा होता, बहुत गुस्सा कर रहे करते। नो, ऐसा करेंगे हमारे ग्रोथ के साथ साथ हमारा ग्रोथ भी कम होता, इंस्टीट्यूट का ग्रोथ भी कम होता। अगर हम हमारे ग्रोथ के लिए काम करेंगे, हम भी ग्रोथ हो, हमारा भी ग्रोथ होगा, इंस्टीट्यूट का भी ग्रोथ होगा। तो आप कोशिश करना, हम वो अल्लाह ताला खुशी देने वाला अल्लाह है। आज ऐसा होता तो सारे गवर्नमेंट स्कूल में काम करने वाले टीचर बहुत खुश रहते, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप उम्मीद करिए ये खुशी देना बच्चों के अंदर, आप खुशी को ढूंढिए,
अल्लाह ताला आपके घरों के मसाइल को भी हल करेगा। उनके बारे में, हमारे घर की परेशानियों के लिए मैं अक्सर टीचर्स को बोलता हूँ, हमारे घर की परेशानियों के लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं है। दे आर इन नो वे रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉब्लम्स दैट आई हैव एज ए टीचर। मेरे घर के प्रॉब्लम बच्चे उसके लिए जिम्मेदार नहीं। आज मेरा बच्चा घर में बीमार है, उसके लिए ये बच्चे जिम्मेदार नहीं। हम ये बच्चों को बीमार नहीं करना, इनके ऑपरेशन नहीं करना, इनके सर्जरी नहीं करना, ऐसी ऐसी रिक्वेस्ट है। आप अक्सर बोलते ड्यूअल पर्सनालिटी नहीं रहना, दो रुखी नहीं रहना। मैं अक्सर टीचर्स को बोलता हूँ हैव ड्यूअल पर्सनालिटी। एक पर्सनालिटी जो बच्चों के सामने है, एक पर्सनालिटी जो बच्चों के सामने है, हंसता खेलता चेहरा, एवरीडे टेंशनलेस टीचर, नो वरीज। बच्चों के भी वरीज कम हो रहे, हमारे भी वरीज कम हो रहे। आज वहाँ हम ये कैंपस में एंट्री हो रहे, खुश मिजाजी के साथ हंसते हंसते हम उस कैंपस में एंटर होंगे। कैंपस से बाहर जाएंगे, फिर हमारी फैमिली लाइफ है। वैसा हम कोशिश करेंगे, मेरी पर्सनल लाइफ दैट इज वन पर्सनालिटी दैट आई हैव। मेरी स्कूल लाइफ, मैं स्कूल में आऊँगा, बच्चों के सामने आऊँगा, मैं हमेशा जब भी बात करूँगा बच्चों की बेहतरी की बात करूँगा। जब भी बात करूँगा एक उम्मीद की किरण लेकर मैं बात करूँगा। ये बच्चा, ये बच्ची मेरे सामने जो है वहाँ तक पहुँचने वाली। तो आप डेफिनेटली अच्छे टीचर बनेंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबके मसाइल को हल करें। अल्लाह वो बच्चे हमारे सामने, हमारे तरबियत में जो बच्चे हमारे सामने हैं, वो बच्चों का भी मुस्तकबिल अच्छा हो, वो माँ बाप को समझने वाले, वो दुनिया का भी असेट बने, हमारे मुल्क का भी असेट बने और उनकी आखिरत भी अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया मोहतरम सैयद फुरकान पाशा साहब।